हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? उम्मीद करता हूं उठकर नहा धोकर आप तैयार हो चुके हैं। शायद कुछ लोग नाइट ड्यूटीज वगैरह करते हैं, इसीलिए देर से सोते हैं। उन्हें ध्यान में रखकर हम इस कार्यक्रम को 6:30 बजे लाते हैं। प्रभु के वचनों के साथ मैं तो तैयार हूं, लेकिन उससे पहले व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रभु से बातचीत करना है। हर रोज यदि आप प्रभु के साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें, तब आत्मिक तौर पर हम स्थिर होंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इन दिनों में जबकि आपके विभिन्न नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी महिमा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे लिए आपने अपने सिंहासन को छोड़ा और इस संसार में आप आए और हमारे लिए धार्मिकता बन गए, हमें पवित्र करने के लिए, हमारे अधर्मों को हमसे दूर करने के लिए, हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए आपने अपने लहू को बहाया, हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए, हमारे श्रापों को दूर करने के लिए, हमें बलवंत करने के लिए, आपके राज्य का हमें वारिस बनाने के लिए, आपके महान बलिदान के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? इन दिनों में परमेश्वर के हिब्रू नामों पर हम लोग मनन कर रहे हैं। अगर आप क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को नहीं देख रहे हैं तो बीते कार्यक्रमों को देखें, उन संदेशों को सुने और इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आप भाग लें। आत्मिक तौर पर बलवंत होंगे, काफी आशीषें पाएंगे। यहोवा ईरे, जहोवा जायरा, परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे, वे प्रबंध करेंगे। उसके बाद यहोवा राफा, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा शालोम, वे शांति के कर्ता हैं, वे शांति देने वाले हैं। यहोवा शम्मा, परमेश्वर हमारे साथ, वे हमारे साथ रहते हैं, अपने सानिध्य को उन्होंने हमें दिया है। फिर यहोवा निसी, वे हमारे जय का झंडा है। और फिर यहोवा सिदकेनो, जी हां, कल हमारे मनन का विषय था यहोवा सिदकेनो, मतलब वे हमारी धार्मिकता। और आज हम उनके एक और नाम पर मनन करेंगे और वो है यहोवा मेकोदेशकेम या फिर यहोवा मकादेश। शायद यह नाम हमें हिंदी बाइबल वगैरह में नजर ना आए, लेकिन यह यहोवा का हिब्रू नाम है। और इस वचन को हम पाते हैं लेवी व्यवस्था 20:8 में, तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मकादेश, यहोवा मकादेश, वे हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। वे हमें पवित्र करते हैं, वे हमें तसल्ली देने वाले हैं, हमारी अगुवाई करने वाले हैं, हमें सुरक्षा देने वाले हैं, हमें उठाने वाले हैं, हमारे उद्धार करता है, हमारे चारों ओर हमारी सुरक्षा का बाड़ा है, सब कुछ है। यीशु मसीह को हम चाहे कितने ही नाम क्यों ना दे दें, कम ही होंगे। अगर हम उनके प्रेम का अनुभव कर लें तो फिर उनके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए होगा। जीवन में रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि स्वयं प्रभु उन रुकावटों में हमारे साथ होंगे। हम प्रभु के करीब होंगे, प्रभु हमारे करीब होंगे। स्वयं प्रभु हमें उठाए रखेंगे, हमें बचाएंगे, हमारे आंसुओं को पोंछेंगे। ऐसे महान यीशु पर आपने अब तक विश्वास क्यों नहीं किया? क्या किया? शायद कहते हो करते हैं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और कांपती हैं। क्या विश्वास करने वाले इन प्रभु पर आप निर्भर होते हैं? प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं कहते हैं तो हर एक विषय में बिना किसी संदेह के आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। वे हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो पवित्र किया जाए, लेकिन उसके लिए परमेश्वर यहां पर एक शर्त या एक कंडीशन रख रहे हैं।
पहला, तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन करना। उनकी विधियों को, उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को हमें सुनना है, उन्हें मानना है, उनके मार्गों पर हमें चलना है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। हम गंदगी में ही रहेंगे, लेकिन आप हमें पवित्र करें तो कैसे हम पवित्र किए जाएंगे? मैं अपने ही मार्गों पर चलूंगा, लेकिन आप मुझे पवित्र करें, मैं उसी कीचड़ के गड्ढे में पड़ा रहूंगा, पर आप मुझे पवित्र करें, कैसे संभव होगा? हमें अपने आप को अलग करना है। यह पवित्र किया जाना, इसका एक और अर्थ है, वो है अलग किया जाना। सबों की तरह आप भी गंदगी में हैं, सबों की तरह आप भी अपवित्र हैं, कोई भेद नहीं है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब झूठ बोलते हैं, सब धोखाधड़ी करते हैं, सब अन्याय करते हैं, सब चोरी चकारी करते हैं, सब स्वार्थी होते हैं, सब पाप को स्थान देते हैं। किसी में कोई भेद नहीं, कोई भी भलाई नहीं करना चाहता, बाइबल बताता है। हम देख रहे हैं ना, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कहकर अगर आप भी दूसरों की तरह हो तो फिर विश्वास ही क्यों करना? आप पवित्र नहीं किए गए। हां, मैं विश्वास करता हूं कहते हैं कब? जब मुझे जरूरत पड़े, जब मैं डरूं तब मुझे चाहिए। आपको पूरी तरह पवित्र करने के लिए आप अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंप रहे। जब हम हमारी गाड़ियों को सर्विस सेंटर वगैरह भेजते हैं तो थोड़े समय के लिए वो गाड़ी को वहां रखते हैं ना, उस हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़ाकर ऊपर नीचे सब जगह पानी मारते हैं, उसे धोते हैं, कोना कोना चेक करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर जो चेंज करना है चेंज करके तैयार करते हैं। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के सानिध्य में जाकर समय ना बिताएं, उनके सानिध्य में जाकर हम प्रार्थना ना करें, प्रभु परमेश्वर के चरणों में बैठकर अगर हम उनके वचनों को ना सुने और उन वचनों को हमारे भीतर में कार्य करने ना दें और बस कहते रहें पवित्र कर दो, तो यह कैसा संभव है बताइए? पवित्र प्रभु के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको पवित्र होना होगा। एस्तर जो थी एक अनाथ थी, उसके मां बाप नहीं थे। मोर्देकाई ने उसका पालन पोषण किया और फिर एस्तर को एक मौका मिलता है कि वो राजा की रानी हो जाए। तुरंत ही वो रानी नहीं बन जाती, पहले उसे नहलाते धुलाते हैं, तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, राजा के सामने खड़ा करते हैं, कई महिलाओं को खड़ा करते हैं, लेकिन राजा जब इसे चुनता है ये रानी बन जाती है। हमें तैयार होना है और फिर प्रभु के सामने प्रस्तुत होना है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे और बपतिस्मा लेकर जब वे पानी से बाहर आते हैं, आकाश खुल जाता है और वहां से एक आवाज सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। इसी प्रकार हर एक विषयों में, हर एक बातों में हमें ऐसा जीवन जीना है कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, तुम भी पवित्र बने रहो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो, बाइबल हमें बताता है। बिना पवित्रता के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, वचन बताता है। और फिर हमें परमेश्वर के दिन को, परमेश्वर के चुने हुए दिन को, पवित्र दिन को, अलग किए हुए दिन को पवित्र जानकर उनके सानिध्य में समय गुजारना है। इस वचन को भी देखिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और 13वीं आयत को देखेगा। तो इस्राएलियों से यह भी कहना, तुम निश्चय मेरे विश्राम के दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम्हारे बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह जान रखो कि यहोवा हमारे पवित्र करने हारे हैं। विश्राम के दिन को हमें मनाना है। मनाने का मतलब यह नहीं कि संस्कारों का पालन करें, बल्कि उनके सानिध्य में जाकर हमें अपने आप को उन्हें समर्पित करना है कि उनके वचन रूपी जो आग है वो हमें पवित्र करे, हम शुद्ध किए जाएं। इस संसार की जो गंदगी है, चूंकि हम इस संसार में रहते हैं, वो हमें बार बार मलिन करती रहती है। इसलिए आवश्यक है कि हम लगातार अपने आप को पवित्र करते रहें। विश्राम के दिन को नहीं मनाते, रविवार को चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं सुनते,
तो अपने आप को प्रभु की संतान कहने का क्या फायदा? मुझे पवित्र कर दें कहने का कोई भी लाभ नहीं है। मैं ही तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी लगाए, फिर भी तेरे अधर्मों का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा या कहीं डुबकी लगा लूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा। सुनिएगा, हमारे पापों के धब्बे को यीशु के लहू के अलावा कोई भी साफ नहीं कर सकता। उन दिनों में जो फरीसी हुआ करते थे, वे लोग नहाते थे, धोते थे, सफेद वस्त्रों को धारण करते थे, तमाम संस्कारों का पालन करते थे। प्रभु ने देखकर क्या कहते हैं जानते हैं? ढोंगियों, तुम पुताई की हुई कब्र के समान हो। बाहर से देखने में शानदार लगते हो, दूर से देखने में सफेद सफेद काफी अच्छा लगता है, लेकिन अंदर पाप है, सड़ा हुआ है, बदबू है। कब्र के बाहर चूना लगा दो, अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर तो सड़न ही है ना। ढोंगियों, पहले बर्तन को अंदर से साफ करो, फिर बाहर के विषय में सोचो। बाहर दिखावा करते हो। किसी बर्तन को अगर केवल बाहर से धोया जाए, क्या उस बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है? बाहरी तौर पर तुम संस्कारों का पालन करते हो, इंसानों को दिखाने के लिए पवित्रता का ढोंग रचते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर क्रोध, द्वेष, जलन, सांसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक इच्छाएं अब भी नजर आती हैं। तो फिर किस तरह से तुम पवित्र बनोगे? अंदर से मतलब हृदय से। बुरी बुरी चिंता, चोरी, हत्या, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में 13 बातें हैं। ये तमाम गंदगी मनुष्य के भीतर से निकलकर उसे अपवित्र करती है। क्यों ना हम इस वचन को भी देखें। देखिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी 31वीं आयत से। मरकुस 7:21 से। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अपवित्र करती हैं। कहां से निकलती हैं? हमारे ही अंदर से आती हैं। इसकी वजह से पाप किया, उसकी वजह से पाप किया, उनकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ गए, उन लोगों ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया। अनाज्ञाकारी हृदय के भीतर ही से पाप की उत्पत्ति होती है। इन दोषों का अंगीकार किए बिना, इन्हें छोड़े बिना, मसीह यीशु के लहू से धुले बिना हम पवित्र नहीं होंगे। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। बताइएगा, क्या आपकी सोच बदली है? क्या आपकी बातचीत बदली है? आपके कार्य बदले हैं? आपकी इच्छाएं, आशाएं, इनमें बदलाव आया है? क्या वे रूपांतरित हुए हैं? संसार से प्रेम करते हैं या प्रभु से प्रेम करते हैं? एक पवित्र किए गए व्यक्ति का जीवन बाहरी तौर पर दिखावटी और चकाचौंध भरा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वे पवित्र ठहराए जाते हैं। इसलिए वे निर्दोष और धब्बा रहित होते हैं और परमेश्वर उन्हें उनके राज्य के वारिस के तौर पर स्वीकारते हैं। इस वचन रूपी आईने के सामने अपने आप को रखकर परखें और देखें, क्या मेरे जीवन में इनमें से क्या एक भी दोष है? प्रभु मुझे जांचें, मुझे परखें और देखें कि कहीं मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। दाऊद की तरह प्रार्थना करें, मेरे दोष कितने हैं, मेरे पाप कितने हैं, मेरे अपराध कितने हैं, मुझे बताएं। अय्यूब की तरह प्रार्थना करें। जब पापों का बोध होता है हम अंगीकार करते हैं। जब अंगीकार करते हैं, मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करता है। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। यहोवा में कुदिशकेम, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप हमें पवित्र करने वाले, हमें शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों से कहा कि वे आपकी विधियों को माने, आपकी विधियों का पालन करें, प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीने वाले हो जाएं। आपके वचनों को सुनकर, उन वचनों को मानकर और उनका पालन करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें, ताकि हमारे अपवित्रताओं से, मसीह यीशु के लहू से हम पवित्र किए जा सकें, आपसे सामर्थ पाकर
निर्दोष जीवन जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,